नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज की इस खास पेशकश में जिसका नाम है कौन बना था प्रधानमंत्री। मैं हूं आपका होस्ट जुबैर खान। कौन बना था प्रधानमंत्री के इस एपिसोड में आज जिक्र उस प्रधानमंत्री का जिन्होंने विधानसभा से लेकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में भी अपने देसी लहजे को बरकरार रखा, जिन्होंने उस जमाने में इंदिरा गांधी को गिरफ्तार कराने के आदेश दे दिए जब बड़े से बड़े राजनेता भी इंदिरा गांधी के सामने जबान खोलने से सक पकाते थे, जो किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए किसी से भी लड़ जाने का जज्बा रखते थे, जो हिंदू मुस्लिम एकता के बड़े अलंबरदार थे। ये थे चरण सिंह, यानी भारतीय राजनीति के वास्तविक चौधरी। सही बात तो यह है कि चौधरी चरण सिंह सिर्फ एक राजनेता, एक किसान नेता, एक पार्टी के अध्यक्ष और एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नाम नहीं था। चरण सिंह एक विचारधारा का भी नाम था। चौधरी साहब के लिए जिंदगी कोई मजाक नहीं थी। आप उसूलों के सख्त पाबंद थे। आपने जीवन की बारीकियों को खुद के तजुर्बे से सीखा और फिर फिक्र और संजीदगी के साथ, सलीके के साथ जिंदगी को जिया। जिस वीआईपी कल्चर को आज खत्म किए जाने पर तमाम तरह की बहस और मुबाहिसे हो रहे हैं, उस कल्चर को चौधरी साहब ने बहुत पहले ही त्याग दिया था। लाओ लश्कर से मानो वो परहेज सा करते थे। वो मामूली सी एम्बेसडर कार में चलते थे। वो हवाई जहाज पर उड़ने के भी खिलाफ थे और प्रधानमंत्री होने के बावजूद लखनऊ ट्रेन से जाते थे। अगर घर में कोई अतिरिक्त बल्ब भी जला हुआ है तो वो डांटते थे कि इसे तुरंत बंद किया जाए। धोती और देहाती लिबास पहनते थे और एक पुरानी एचएमटी घड़ी बांधते थे, और वो भी उल्टी। वो 100% शाकाहारी थे। तंबाकू और सिगरेट के सेवन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। वो बहुत सादगी के साथ अपनी पत्नी गायत्री देवी, जो कि उस वक्त सांसद भी थी, उन्हीं के हाथ का बना खाना खाते थे। 4 चपाती, 1 दाल और 1 सब्जी। जब भी कोई उनके घर आता था वो बहुत ही अदब से उनको गाड़ी तक छोड़ने के लिए खुद जाते थे, और जब तक गाड़ी चलती नहीं थी वहीं खड़े रहते थे। कई बार तो ऐसा होता था कि कोई गांव से आया हुआ है, चाहे वो कोई उनका जानकार हो या कोई जानकार ना भी हो, तो उसे भी वो अपनी गाड़ी से स्टेशन तक छुड़वाते थे। यानी कहा जा सकता है कि चौधरी चरण सिंह इंडियन पॉलिटिक्स की एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने कम से कम लिया और ज्यादा से ज्यादा दिया। 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के हापुड़ में जन्मे चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी और कांग्रेस की मिट्टी में दबे। 1937 से लेकर 1977 तक वो छपरोली बागपत क्षेत्र से लगातार विधायक रहे। क्या आपको मालूम है कि संत कबीर के बड़े अनुयायी रहे चौधरी चरण सिंह तकरीबन 40 सालों तक कांग्रेस पार्टी का सदस्य रहे। उन्होंने जब 1 अप्रैल 1967 में पार्टी से इस्तीफा दिए तो रोते हुए भाषण दिया कि तमाम उम्र उन्होंने कांग्रेस संस्कृति में बिताई है, अब उसे छोड़ते हुए उन्हें बेहद तकलीफ हो रही है। 2 दिन बाद चौधरी साहब ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और उनकी लीडरशिप में उत्तर प्रदेश में पहली गैर कांग्रेस सरकार बनी, जो अपने आप में अद्भुत थी, जिसमें जनसंघ भी थी, सोशलिस्ट भी थी, प्रजा सोशलिस्ट भी थी, कम्युनिस्ट भी थे और स्वतंत्र पार्टी भी शामिल थी। और 1 साल बाद चौधरी साहब ने भारतीय क्रांति दल का गठन किया। और अब किस्सा उस असाधारण घटना का जब चरण सिंह ने गृह मंत्री के तौर पर इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने के आदेश तो दिए, तो उस सवाल पर भी कई तरह के सवालिया निशान लगाए गए। हालांकि अगले ही दिन मैजिस्ट्रेट ने उनकी रिहाई के आदेश दे दिए थे। इंदिरा गांधी के खिलाफ उनका पूर्वाग्रह तो पहले दिन से ही था। दरअसल उनका मानना था कि जिस तरह इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान 1 लाख लोगों को फर्जी मुकदमे लगाकर जेल में बंद किया था, उसी तरह से इंदिरा गांधी को भी जेल में बंद किया जाना चाहिए। लंबी जद्दोजहद और मशक्कत के बाद आखिरकार उन्होंने इंदिरा गांधी को जेल भिजवा कर ही दम लिया। साल 1975 से 1980 तक भारतीय राजनीति खासी उथल पुथल वाली रही। 1977 में आपातकाल खत्म होने के बाद जनता पार्टी के गठन में भी चरण सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनके समर्थन से ही जगजीवन राम की जगह मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बन सके। उस वक्त चौधरी साहब वेलिंगटन अस्पताल में एडमिट थे। जनता पार्टी के सभी सांसदों को जेपी ने गांधी पीस फाउंडेशन पर बुलवाया। वहां नेता चुने जाने के लिए
पर्चियां डाली जाने वाली थी। उस वक्त एक खेल खेला गया जिसमें राजनारायण का कायदे से इस्तेमाल किया गया। सांसदों से कहा गया कि अगर आपने मोरारजी देसाई का समर्थन नहीं किया तो जगजीवन राम बन जाएंगे देश के प्रधानमंत्री। चौधरी साहब ने बाद में अपनी इस भूल को माना और जगजीवन राम से भी उन्होंने माफी मांगी कि उनकी वजह से वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए थे। लेकिन इन्हीं चरण सिंह की जनता पार्टी सरकार को तोड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। 2 साल से कम वक्त में ही केंद्र में गैर कांग्रेस सरकार का प्रयोग नाकामयाब हो गया और मोरारजी देसाई को अपने पद से देना पड़ गया इस्तीफा। चरण सिंह की उस वक्त भी बहुत किरकिरी हुई जब उन्होंने जनता पार्टी टूटने के बाद सरकार बनाने के लिए कांग्रेस का सहारा लिया। इंदिरा गांधी अपने 12 विलिंगटन क्रेसेंट के निवास पर बैठी उनका इंतजार कर रही थी कि चौधरी साहब शपथ लेने के बाद उन्हें धन्यवाद देने के लिए जरूर आएंगे। लेकिन जब चौधरी साहब वहां आ रहे थे तो कहा यह जाता है कि उनके एक दामाद ने उनसे कहा कि आपको इंदिरा गांधी के पास जाने की भला क्या जरूरत है, उल्टे इंदिरा गांधी को खुद आपके पास आना चाहिए। उसी दिन इंदिरा गांधी ने चरण सिंह की सरकार गिराने का फैसला ले लिया। यह भी भारत के इतिहास में दर्ज हो गया कि चौधरी साहब अकेले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते कभी भी संसद का सामना नहीं किया। कुछ ही दिन में छठी लोकसभा भंग हो गई और चुनावों का ऐलान कर दिया गया। चरण सिंह की राजनीतिक विरासत पर कई लोगों ने अधिकार जमाने की कोशिश की, वो चाहे मुलायम सिंह यादव हो, महेंद्र सिंह टिकैत हो या जनता दल परिवार के अन्य नेता। असल में उनकी विरासत कई जगह बट गई। आज जितनी भी जनता दल परिवार की पार्टियां हैं, चाहे उड़ीसा में बीजू जनता दल की बात हो या बिहार में राष्ट्रीय जनता दल या जनता दल यूनाइटेड को ही ले लीजिए, या ओम प्रकाश चौटाला का लोकदल, अजीत सिंह का राष्ट्रीय लोकदल हो या मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी हो, हकीकत तो यह है कि ये सब चरण सिंह की विरासत है। लब्बो लुआब यह है कि चौधरी चरण सिंह से लोगों का रिश्ता 2 तरह का हो सकता है। या तो आप उनसे नफरत कर सकते थे या असीम प्यार। बदले में आपको भी या तो बेहद गुस्सा मिलता था या मिलती थी बेशुमार मोहब्बत। मतलब चरण सिंह इसलिए नहीं याद किए जाएंगे कि वो उत्तर प्रदेश, हरियाणा या राजस्थान में अपने बूते पर विधायक चुनवा सकते थे, या वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या भारत सरकार के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने समाज के उस वर्ग को आवाज दी जो शोषित और उपेक्षित था और जिसकी कोई लॉबी नहीं थी। 29 मई 1987 को हम सब के चौधरी साहब हमेशा के लिए इस दुनिया को दिल्ली में ही अलविदा कह गए थे। तो कौन बना था प्रधानमंत्री के इस शो में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर होगी किसी और प्रधानमंत्री की कही अनकही, सुनी अनसुनी, जानी अनजानी बातों पर बहुत ही कायदे के साथ चर्चा। साथ ही आज के हमारे इस एपिसोड के बारे में आपका क्या ख्याल है जनाब? आपके बेशकीमती फीडबैक्स का हमेशा की तरह हमें रहेगा इंतजार। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देखते रहिए इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट।